वालेकुम, मेरा नाम नज़ीफ़ इरशाद है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपनी ऑन पेज एसईओ की चेक लिस्ट का एक बड़ा अहम सेक्शन है इंटरनल लिंक्स का। इंटरनल लिंक्स के बारे में बात करेंगे कि इंटरनल लिंक्स कितनी टाइप के होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं। बेसिकली इंटरनल लिंक्स होते क्या हैं? आपकी वेबसाइट के ऊपर आप ही की वेबसाइट के जो लिंक्स होते हैं उनको इंटरनल लिंक्स कहते हैं। ये लिंक्स आपके किसी पेज के हो सकते हैं, आप ही की वेबसाइट के किसी पोस्ट के हो सकते हैं, आपके होम पेज के हो सकते हैं या किसी भी जगह के हो सकते हैं जो कि आप ही की वेबसाइट से होते हैं। इनको इंटरनल लिंक्स कहते हैं। इंटरनल लिंक्स जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। गूगल का रैंकिंग फैक्टर तो है ही, इसके अलावा आपके यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हेंस करते हैं। डेफिनेटली आपकी वेबसाइट का अगर इंटरनल लिंक्स का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है तो यूज़र उसको लाइक करेगा, यूज़र आपकी वेबसाइट पे अच्छे से नेविगेट करेगा, अच्छे से रीड करेगा और अंडरस्टैंड करेगा। इसके अलावा गूगल भी आपकी वेबसाइट को अच्छे से रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और रैंक करेगा अगर आपका इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। बात करते हैं कि इंटरनल लिंक्स कितनी टाइप के होते हैं। बेसिकली इंटरनल लिंक्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहली टाइप हमारे पास जो है वो नेविगेशनल लिंक्स होते हैं। नेविगेशनल लिंक्स बेसिकली आपका जो वेबसाइट का मेन्यू होता है, मेन मेन्यू जो होता है उसके अंदर लगे होते हैं, जहाँ से यूज़र नेविगेट करता है आपकी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को और पोस्ट को। नेविगेशनल लिंक्स मेन्यू के लिंक्स होते हैं। इसके अलावा इंटरनल लिंक्स फूटर के लिंक्स हो सकते हैं, जो वेबसाइट के बिल्कुल फूटर में लगे होते हैं, वो फूटर के लिंक्स होते हैं, इनको भी इंटरनल लिंक्स कहते हैं। इसके अलावा वेबसाइट के जो साइड बार में लिंक्स होते हैं उनको भी इंटरनल लिंक्स कहते हैं। वो डिफरेंट आपकी पोस्ट के लिंक्स हो सकते हैं, पेजेस के लिंक्स हो सकते हैं या इसके अलावा किसी भी सेक्शन को हाईलाइट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इंटरनल लिंक्स जो होते हैं मेन्यू के हो सकते हैं, फूटर के हो सकते हैं, साइड बार के हो सकते हैं, ब्रेड क्रम्स के इंटरनल लिंक्स हो सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बेसिकली वेबसाइट के ऊपर जो आपका यूज़र होता है उसको स्पेसिफाई कर रहा होता है, बता रहा होता है कि आप इस टाइम वेबसाइट के ऊपर कहाँ पे हैं। अगर वो किसी पेज या पोस्ट के ऊपर है तो पेज या पोस्ट के ऊपर अगर आप नोट करें तो ये आपको एक पाथ नज़र आ रहा होता है। अगर आप किसी ब्लॉग पोस्ट में हैं तो वहाँ पे एक पाथ नज़र आ रहा होता है, होम, उसके बाद ब्लॉग, उसके बाद पोस्ट का लिंक कि आप इस टाइम कहाँ पे हैं। तो बेसिकली ब्रेड क्रम्स के लिंक्स इंटरनल लिंक्स होते हैं। आपकी पोस्ट या पेज के अंदर एक पाथ डिस्प्ले कर रहा होता है यूज़र को कि आप इस टाइम कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं। इसके अलावा जो इंटरनल लिंक्स हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस के लिंक्स हो सकते हैं, आपकी इमेजेस के ऊपर जो लिंक्स लगे होते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा पैजिनेशन के लिंक्स हो सकते हैं। पैजिनेशन के लिंक्स क्या होते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर सपोज दैट कि आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है और उसकी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप उनको सेपरेट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पेजेस के अंदर, और आप पेज 1, पेज 2, पेज 3 और उनकी एक नंबरिंग की लिस्ट नीचे डिस्प्ले कर देंगे। और एक पेज से दूसरे पेज में जब यूज़र जाएगा तो वो डेफिनेटली उस नंबरिंग लिस्ट का यूज़ करते हुए क्लिक करके जाएगा कि 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। तो इस तरह जब डिफरेंट पेजेस को डिवाइड किया जाता है तो उसको पैजिनेशन के लिंक्स कहते हैं। ये भी इंटरनल लिंक्स होते हैं। इसके अलावा CTS के इंटरनल लिंक्स हो सकते हैं। CTS क्या होता है कि आप ही की पेज या पोस्ट के ऊपर टेक्स्ट के अंदर ही आप डिफरेंट तरह की एंकर टेक्स्ट यूज़ करते हुए लिंक प्लेस करते हैं। सपोज दैट आप बाय नाउ के ऊपर लिंक लगा देते हैं, आप रीड मोर के ऊपर लिंक लगा देते हैं या आप साइन अप के ऊपर लिंक लगा देते हैं। तो इससे होता क्या है कि यूज़र डिफरेंट तरह के एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके, आपका कन्वर्जन रेट बढ़ रहा होता है। तो ये CTS के लिंक्स होते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लिंक्स होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटरनल लिंक्स, वो कॉन्टेक्चुअल लिंक्स होते हैं। कॉन्टेक्चुअल लिंक्स क्या होते हैं? आप ही की पेज या पोस्ट के अंदर जो लिंक्स लगे होते हैं, आर्टिकल्स के अंदर जो लिंक्स लगे होते हैं वो कॉन्टेक्चुअल लिंक्स होते हैं। रिलेटेड टू योर आर्टिकल, एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल में मूव करवाने के लिए जो लिंक्स यूज़ किए जाते हैं वो कॉन्टेक्चुअल लिंक्स होते हैं। सपोज दैट आपने एक आर्टिकल राइट किया और उसी टॉपिक के ऊपर आपने एक दूसरा आर्टिकल राइट किया, तो आप उन दोनों आर्टिकल्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो वो आप इंटरनल लिंकिंग करेंगे दोनों आर्टिकल्स की। तो एक आर्टिकल के अंदर से आप दूसरे आर्टिकल के ऊपर किसी यूज़र को मूव करवा रहे हैं इंटरनल लिंकिंग के ज़रिए, इनको कॉन्टेक्चुअल लिंक्स कहते हैं। बात करते हैं
कि आपके जो इंटरनल लिंक्स होते हैं इनको यूज़ किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है इनको यूज़ करने का। तो बेसिकली एक टर्म यूज़ होती है टॉपिकल क्लस्टर। टॉपिकल क्लस्टर में बेसिकली होता क्या है कि आपका एक कंटेंट होता है, एक टॉपिक होता है जो कि ब्रॉड ऑडियंस को कवर करता है, जो कि बहुत ही डिटेल के साथ राइट किया जाता है और वो आपकी जो एक ब्रॉड टॉपिक होता है उसको कवर कर रहा होता है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप डिफरेंट आर्टिकल्स को, डिफरेंट पोस्ट को राइट करते हैं, 10, 12, 20 वो डिफरेंट हो सकती हैं, डिपेंड ऑन द टॉपिक कि टॉपिक कितना वास्ट है, टॉपिक कितना लार्ज है, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। आप डिफरेंट पोस्टों के अंदर उस टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं और उन सब पोस्ट को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं और उस मेन जो आर्टिकल आपने राइट किया होता है उसके साथ सारी पोस्टें कनेक्ट होती हैं। तो ये एक टर्म यूज़ होती है टॉपिकल क्लस्टर। इसके ज़रिए बेस्ट एक्सपीरियंस होता है इंटरनल लिंकिंग का। इसमें जो मेन आपका टॉपिक होता है या मेन पेज या पोस्ट होती है उसको हम नाम देते हैं पिलर पेज का। इसके अलावा जो आपके सब सेक्शन होते हैं, डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स होते हैं जिनमें उसको डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया जाता है उस टॉपिक को, उनको हम कहते हैं क्लस्टर पेजेस। क्लस्टर पेजेस के सब क्लस्टर पेजेस भी हो सकते हैं। तो इस तरह ये क्लस्टर पेजेस, सब क्लस्टर पेजेस और जो पिलर पेज होता है ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है इंटरनल लिंकिंग का। इसके अलावा इंटरनल लिंक जो आप वेबसाइट के ऊपर यूज़ करते हैं वो डू फॉलो होने चाहिए। डू फॉलो क्यों होने चाहिए? बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर आप एक पोस्ट के अंदर सपोज दैट 3 से 4 इंटरनल लिंक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि गूगल जब उस पेज को, पोस्ट को रीड करने के लिए आता है, उसको रीड करता है और उसके बाद उसको इंडेक्स करता है, तो उस पेज के ऊपर जितने भी लिंक्स लगे होते हैं, लाइक उस पेज को या पोस्ट को बाहर से जितने भी लिंक्स मिल रहे होते हैं, उसकी अथॉरिटी शेयर होती है उन लिंक्स के साथ भी जो कि उस पेज के ऊपर प्लेस होते हैं। तो इक्वली उसकी अथॉरिटी डिवाइड होती है सब लिंक्स के साथ जो भी उस पेज के ऊपर या पोस्ट के ऊपर लगे होते हैं। तो इस तरह आपके जो इंटरनल लिंक्स भी लगे होते हैं पेज के ऊपर, उनको भी एक अथॉरिटी मिलती है गूगल की तरफ से। तो इस तरह आपका कोई नया पेज है या नई पोस्ट है तो वो अच्छे से जल्दी गूगल उसको इंडेक्स कर लेता है अगर आपने उसकी इंटरनल लिंकिंग कहीं ना कहीं पे की हुई है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितने भी नए पेजेस या पोस्ट बनाते हैं तो उनको इंटरनल लिंक्स उनके यूज़ करें, उनको एज आ इंटरनल लिंक यूज़ करें डिफरेंट पेजेस में या पोस्टों में जिनकी अथॉरिटी बहुत हाई होती है, ताकि जब गूगल उस पेज को जिनकी अथॉरिटी हाई है उसको इंडेक्स करने के लिए आए तो उसकी अथॉरिटी जो है आपके इंटरनल लिंक्स जो लगे हुए हैं उनके ऊपर भी डिवाइड हो और उनको गूगल जल्दी इंडेक्स कर ले। इसके अलावा कोशिश करें कि आप डुप्लीकेट जो एंकर टेक्स्ट है उसको यूज़ ना करें जब आप दो आर्टिकल्स को आपस में लिंक कर रहे होते हैं। तो जब आप डुप्लीकेट एंकर टेक्स्ट का यूज़ करते हैं तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि इन दोनों की एंकर टेक्स्ट सेम है, इन दोनों का टॉपिक सेम है, ठीक है, इसलिए सेम एंकर टेक्स्ट का यूज़ आप ना करें। लिंक्स की पोजीशन की बात करते हैं कि लिंक्स को टॉप पे शो करवाना है, इंटरनल लिंक्स को सेंटर में शो करवाना है या बॉटम में शो करवाना है। तो कोशिश करें कि आप टॉप पे इंटरनल लिंक्स को शो करवाएं, इससे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, यूज़र का स्टे बढ़ेगा वेबसाइट के ऊपर और वो मूव करेगा एक आपकी पोस्ट से किसी दूसरी पोस्ट के अंदर। इससे आपका जो बाउंस रेट है वो कम होगा, वेबसाइट के ऊपर स्टे बढ़ेगा। इसके अलावा ऑर्फन पेजेस जो हैं वो कम से कम रखें अपनी वेबसाइट के ऊपर, या ऑर्फन पोस्ट को कम रखें। ऑर्फन पोस्ट या पेजेस क्या होते हैं कि जिनके अंदर कोई भी इंटरनल लिंक नहीं लगा होता, तो कोशिश करें अगर ऐसे पेजेस हैं तो उनके अंदर इंटरनल लिंकिंग यूज़ करें। इसके अलावा कोशिश करें कि आप अपनी पेज या पोस्ट के ऊपर एक ही इंटरनल लिंक ना लगाएं बल्कि 3 से 4 या 5 इंटरनल लिंक्स का यूज़ करें। इससे यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा और इसके अलावा आपकी न्यू पोस्ट या पेजेस की जो इंडेक्सिंग है उसमें भी आसानी मिलेगी। आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।